हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एकेडमी। मोशन के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, द टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी इज। बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है और आपको पता है ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, यहाँ पे बॉडी ले लेते। इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। ओके, दिस इज h हाइट। तो अगर ड्रॉप हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। जर्नी के सेकेंड हाफ को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट हाफ हो गया A टू B। अगर ये फर्स्ट हाफ है तो ये आपका हो जाएगा h/2 डिस्टेंस। B टू C सेकेंड हाफ हो गया, तो सेकेंड हाफ है तो ये h/2 हो जाएगा। तो ये h/2 कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। द टाइम टेकन टू कवर द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी इज, है ना। सेकेंड हाफ को कवर करने के लिए कितना टाइम आपको लगने वाला है। ठीक, अच्छा, अगर मैं AC मोशन को कंसिडर करूं, मैं ऐसा करता हूं। देखो, अगर मैं BC मोशन को कंसिडर करूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि BC मोशन में ना ही मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है ना ही मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है। लेकिन अगर मैं AC मोशन कंसिडर करता हूं तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता है। तो यहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। फिर AC मोशन को कंसिडर करने के बाद मैं AB मोशन को कंसिडर करूंगा। ठीक, AC मोशन को कंसिडर करके मैं टाइम टेकन टू कवर द हाइट h निकालूंगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा। पहली बात क्लियर है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, ये टाइम में निकाल दूंगा। पूरा टाइम और ये टाइम, दोनों टाइम निकाल लिया। पूरा टाइम से ये टाइम अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। ओके, पूरा टाइम हम निकालते हैं फॉर AC मोशन। AC motion, let T is equal to total time of flight। मतलब पूरा h डिस्टेंस कवर करने के लिए, h डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए t टाइम लग रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू t। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने ले लिया कैपिटल T प्लस हाफ at स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं ओरिजिन लेता हूँ तो इस तरफ अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करता हूँ तो नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन होगा। और आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे g ना लिख के आप लिखोगे -g, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ g t स्क्वायर, कैपिटल T का स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे दैट विल बी T इज इक्वल टू 2h/g, 2h/g √2h/g। दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा टाइम मुझे मिल गया। अभी मैं फर्स्ट हाफ कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको निकाल लेता हूं। तो उसके लिए मुझे कंसिडर करना पड़ेगा AB मोशन। फॉर AB मोशन फिर से इनिशियल वेलोसिटी आपके लिए 0 है, डिस्प्लेसमेंट h/2 है। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
h/2, इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 है, टाइम हमें पता नहीं है, मैंने t टाइम ले लिया। लेट t बी द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन कंसिडर करूंगा फिर से ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे के डायरेक्शन में, तो ये भी नेगेटिव आएगा, -12g t²। माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, t इज इक्वल टू, इट विल बी h/g √over. So this is the time taken to cover the distance a b. T is the time taken to cover first half of the journey. तो फर्स्ट हाफ के लिए कितना टाइम लगा, h/g। पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2h/g। तो हमें पूछा जा रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। मैं क्या करूंगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से फर्स्ट हाफ को कवर करने के लिए जितना टाइम लगा उसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे सेकेंड हाफ के लिए टाइम कितना लगेगा, सेकेंड हाफ के लिए आप देख सकते हो टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है √2h/g माइनस h/g। अगर √h/g आप कॉमन लेते हो, √h/g अगर आप कॉमन लेते हो, इट विल बी √2 minus 1. √2 minus 1. This is the correct answer. Okay. Let us move to the next question. Okay. A particle starts with initial speed u and retardation a. Retardation मतलब negative acceleration. To come to rest in time t, capital T. The time taken to cover first half of the total path traveled. तो पार्टिकल इनिशियल स्पीड ए से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल स्पीड यू से स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है इसके पास है रिटार्डेशन, है ना। तो ग्रेजुअली इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और अल्टीमेटली ये रेस्ट पे आएगा, है ना। तो टी टाइम लग रहा है, टोटल टाइम टी लग रहा है इसको रेस्ट पे आने के लिए। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रहा है। द टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल पाथ, ये टोटल पाथ हम मान लेते हैं, ये टोटल पाथ है s, है ना। तो पूछा जा रहा है s/2 कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। यू हैव टू सॉल्व फॉर s/2। s/2 कवर करने के लिए कितना आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे रिटार्डेशन कितने का है, 1 का, ठीक। अगर मैं इसको a मान लूं और ये s/2 पे b मान लूं और यहाँ पे c मान लूं, तो पहले मैं AC मोशन को कंसिडर करके फॉर मोशन AC मोशन का अगर कंसिडर करूंगा, ओके, तो यहाँ पे मैं टोटल टाइम ट्रेवल्ड मतलब कितना टाइम में ये रुक रहा है ये मुझे पता चल सकता है। तो यहाँ पे मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा तो सबसे बेहतर रहेगा, दैट विल बी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सबसे बेहतर रहेगा आई थिंक। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v देख रहे हो आप 0 हो जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्योंकि रिटार्डेशन बोल रहा है तो -a, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल T लग रहा है। तो ये कैपिटल T कितना आया, कैपिटल T इज इक्वल टू u/a। दिस इज द टाइम टेकन टू कवर द टोटल पाथ u/a। ये पूरा टाइम लग रहा है u/a, ठीक है।
अच्छा, एक्चुअली अगर मुझे पता चल जाए कि कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है, एस अगर पता चल जाए तो मुझे एस बाय टू पता चल जाएगा, फिर एस बाय टू अगर पता चल जाएगा तो मैं एस बाय टू के लिए टाइम निकाल सकता हूँ। तो पहला मुझे एस निकालना पड़ेगा, ठीक। एस कितना कवर कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, उसके लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से मुझे s मिल जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ओके, यहां पे देख पा रहे हो फाइनल वेलोसिटी जीरो है। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे आप देख पा रहे हो यू स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, माइनस 2a, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज यू स्क्वायर बाय 2a। टोटल पाथ ट्रैवल्ड इज यू स्क्वायर बाय 2a। यू स्क्वायर बाय 2a ट्रैवल करने के लिए u बाय a का समय लग रहा है, तो आपको s बाय टू कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये निकालना है ना। s बाय टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आप बताओ, s बाय टू इट विल बी यू स्क्वायर बाय 4a। तो यू स्क्वायर बाय 4a ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है। फिर से हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट हाफ कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा, मतलब s बाय टू के लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे s बाय टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 4a इट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u टाइम, यही तो निकालना है, प्लस प्लस नहीं क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन लिख लिया। ओके, इसको अभी मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ओके, थोड़ा सा लेंदी आपको दिख रहा होगा लेकिन इजी, अगर आप सॉल्व करोगे इसको दैट विल बी यू स्क्वायर बाय 4a u square by 4a it is equal to 2ut minus a t square divided by 2. So it will be u square by 2a, u square 2 cross multiply कर लो, u square by 2a is equal to 2ut minus a t square। 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी u स्क्वायर इज इक्वल टू 4aut माइनस 2a स्क्वायर t स्क्वायर। तो इसको अगर इस तरफ लेके आएंगे दैट विल बी 2a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4aut प्लस यू स्क्वायर। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट निकालना आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इसका जो रूट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक रूट आपको डायरेक्टली लिख के देता हूँ, जो भी दो रूट आएंगे ना वो रूट मैं आपको डायरेक्टली लिख के देता हूँ, आप चाहो तो खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो रूट जो आएगा दैट विल बी t1 आएगा आपका √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू u बाय a। सेकेंड रूट आपका आएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय होल इंटू u बाय a। एक बार चेक कर लेना क्या यही रूट आ रहे। t1 इज इक्वल टू √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 u बाय a। t2 विल बी √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2
इंटू यू बाय ए। आप एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे कौन सा रूट सबसे सुइटेबल होगा, आप देखो। आप अगर थोड़ा सा काइनेमेटिक्स अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा, द टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी विल बी मोर देन द टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। ये जो टाइम है, यहाँ पे जो टाइम लगेगा ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे जो टाइम लगेगा सेकेंड हाफ कवर करने के लिए ये कम लगेगा, है ना। सेकेंड हाफ कवर करने के लिए टाइम यहाँ पे कम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा समय लगेगा। तो आप बताओ यहाँ पे कौन सा रूट सबसे ज्यादा समय बता रहा है, प्लस वाला कि माइनस वाला? ऑब्वियसली प्लस वाला। तो ये रूट आपका सही हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम टेकन। अगर रिटार्डेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, सो आप ये मान सकते हो टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी विल बी ग्रेटर देन द टाइम टेकन टू कवर द सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी, है ना। फर्स्ट हाफ को कवर करने के लिए ज्यादा समय लगेगा कंपैरेटिवली, और सेकेंड हाफ को कवर करने के लिए कंपैरेटिवली कम समय लगेगा। तो यहाँ पे जो सुइटेबल रूट आएगा दैट विल बी √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 होल इंटू यू बाय ए। तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, अगर √2 ऐसा कर दूं, दिस इज 1 बाय √2, √2 डिवाइडेड बाय √2, दैट इज 1 + 1 बाय √2। ये 1 + 1 बाय √2, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, u बाय a को क्या लिख सकते हैं, u बाय a को लिख सकते हैं कैपिटल T। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली। यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया है जो कि गलत दिया है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो कि गलत है ना। क्योंकि आपको पता है टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी विल बी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी, है ना। ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम है ना। तो ज्यादा टाइम मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहना चाहिए, ज्यादा टाइम ये है और कम टाइम ये है। तो आपको ये रूट को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कुछ ऐसा होना चाहिए था, जो कि नहीं है ना, गलत है ऑप्शन। तो आप देख सकते हो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A ball is thrown upward with speed 10 meter per second from the top of the tower, reaches the ground with speed 20 meter per second. The height of the tower is, यहाँ पे एक टावर बना लेते हैं पहले। यहाँ पे एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, फिर अल्टीमेटली रेस्ट पे आएगा, फिर ये नीचे की तरफ फॉल होना चालू हो जाएगा। इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इसका वेलोसिटी हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर विच इज कैपिटल H। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो ये डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे नेगेटिव मानना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी आप देख पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो ये जो h है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा, और फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव होगा। इस तरीके से साइन कन्वेंशन का आप यूज कर सकते हो। सो यू हैव टू फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टावर। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ वो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। एक टावर से फेंका जा रहा है, तो आपको टोटल हाइट ऑफ द टावर आपको
पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सिंपल सा, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो हाइट है दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है और ये पार्टिकल का फाइनल पोजीशन, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये टावर के हाइट के बराबर है, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द टावर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल दूं तो मैंने हाइट निकाल लिया। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। फाइनल वेलोसिटी 20, यहाँ पे पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कैसे भी रखो, स्क्वायर है तो ये फाइनली आपको पॉजिटिव में मिलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मुझे क्या करना पड़ेगा, g को माइनस c लेना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू, इट विल बी 400 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस जी। यहाँ पे अगर हम विदाउट साइन लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इंटू 10 ले लेते हैं, तो इट विल बी 320 इट विल बी 15 मीटर। 15 मीटर इज द हाइट। यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन के साथ जाते तो यहाँ पे -15 मीटर आता। -15 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, जो कि जरूरी नहीं है, आपको हाइट निकालना था। तो यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन के साथ जाते भी तो आपको -15 मीटर मिलता, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, और आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेगेटिव साइन तो आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two bodies, A of mass 1 kg and B of mass 3 kg, are dropped from height 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसका मास 3 kg। Both are dropped from different heights. This height is 16 meter and this height is 25 meter. You have to find the ratio of time taken by them to reach the ground. आपको यहाँ पे T1, अगर ये T1 टाइम लेके ग्राउंड तक पहुंच रहा है और ये T2 टाइम तक ग्राउंड तक पहुंच रहा है, तो आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो निकालना है। इसी को ही तो बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर हवा में रहा, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर में ये ग्राउंड तक पहुंच रहा है ना, और ये कितनी देर में ग्राउंड तक पहुंच रहा है T2 टाइम में, और ये कितनी देर में ग्राउंड तक पहुंच रहा है T1 टाइम में। इसी को ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, और इसी टाइम का हमें रेशियो पता करना है। आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखो यहाँ पे मास आपको कंफ्यूज कराने के लिए दिया गया है। आपको पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है G, इट इज Gm/r²। आपने अगर ग्रेविटेशन पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा
जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला आता है दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ पे m जो होता है दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट, कौन से प्लैनेट पे खड़े होके आप फॉल करा रहे हो, r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में कहीं भी ऑब्जेक्ट का मास इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए क्या रहेगा, दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। इसके लिए अगर जी, तो ये आपके लिए कॉन्सेप्ट था, ठीक। फिर मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लूंगा। S1 इज इक्वल टू, ड्रॉप का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम लग रहा है मान लो t1। यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन के साथ जाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसको अगर मैंने ओरिजिन ले लिया तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो -S1, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है -12 g। टाइम कितना लग रहा है, t1 का स्क्वायर। सो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे जो t1 होगा, t1 होगा दैट इज 2S1 बाई जी स्क्वायर रूट। इसी तरीके से आप S2 निकाल सकते हो, -S2, नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी अब भी 0 है, माइनस क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, t2 का स्क्वायर। तो इट विल बी t2 इज इक्वल टू √2S2 बाय जी। दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा, ठीक। अभी रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2S1 बाई जी डिवाइडेड बाय 2S2। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2S1 बाय जी इंटू जी बाय 2S2। तो जी जी कैंसिल, 2 कैंसिल, S1 बाय S2। S1 कितना है, S1 है आपका 16 मीटर और S2 है आपका 25 मीटर, 16 बाय 25, तो दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 बाय 5। दिस इज द आंसर, 4 बाय 5। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? A ball is thrown vertically upward. Okay. ग्राउंड लेवल है, यहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में विथ ए स्पीड ऑफ नॉट नोन, स्पीड आपको नहीं पता। इट हैज ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मान लो ये मैक्सिमम हाइट कितना है आपका, h है, ये मैक्सिमम हाइट आपका h, वन हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। जब यहाँ पे होता है h/2 पे होता है तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, इसका स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में स्पीड नहीं दिया गया है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया गया है। जब ये हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसका स्पीड होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि हाउ हाई डज द बॉल राइज, मतलब ये कैपिटल H के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और ये स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 0। अगर मैं ये मोशन को कंसिडर करता हूँ और ये मोशन को कंसिडर जब आप करोगे तो आपको
h मिल जाएगा और यही h आपको पूछा जा रहा है। अच्छा, ये मोशन को अगर आप कंसिडर करोगे, आप देखोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है। अगर साइन कन्वेंशन की बात करूं, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकता हूं। तो ये मोशन को कंसीडर करूं तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूज कर सकता हूं मैं, सबसे बेहतर रहेगा। v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u इज 10 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2a। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है ना। और यहाँ पे s आपको निकालना है, s मतलब h/2, h/2 जा रहा है ऊपर, है ना। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ऊपर का जो डायरेक्शन है उसको मैंने पॉजिटिव ले रखा है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 120 h/2, यहाँ पे हो जाएगा 10 और h हो जाएगा आपका 10 मीटर। कितना राइज करेगा? अप टू 10 मीटर राइज करेगा, ठीक है। कितना राइज करेगा ये? अप टू 10 मीटर। ओके, तो यहाँ पे शायद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।